सिर पर हुड्डी पहने कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं बन जाता। हालांकि यह भी एक आरोपी है और पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इसका टारगेट होता था यमुना का आसपास का इलाका। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया। हम आपको वह भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस तस्वीर को देखिए कि यह अब इस वक्त CIA वन स्टॉप के पास ग्रिप में बैठा हुआ है। सिर पे टोपी ऐसे पहनी है कि मानो इसका बहुत नाम हो, लोग इससे खौफ खाते हों। लेकिन यह तो जनाब एक नशा तस्कर है जो युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। उत्तर प्रदेश से हेरोइन, स्मैक जैसे नशे को लाकर यहां यमुनानगर में सप्लाई करता था। इसका मुख्य इलाका होता था यमुना के आसपास के रहने वाले युवा। अब इसकी तस्वीर देखिए कि हाथ जेब में डाले ऐसे चल रहा हो जैसे लॉरेंस बिश्नोई हो। लेकिन यह एक ऐसा घटिया, हम लोग इसको घटिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह युवाओं को नशा सप्लाई कर उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। पिछले 1 साल से इसने यमुनानगर इलाके के युवा अपने निशाने पर रखे हुए थे। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसके पास से 263 ग्राम हेरोइन बरामद की। आरोपी ऐसा है कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी इसके तेवर कुछ कम नहीं हो रहे। खुद को एक गैंगस्टर की तरह पुलिस के सामने पेश कर रहा है। हाथ जेब में डालकर ऐसे चलता है जैसे इसका बहुत नाम हो। लेकिन अब यह CIA स्टाफ के हत्थे चढ़ चुका है। अब पुलिस का कहना है कि अब इसके तार किससे जुड़े थे और यहाँ यमुनानगर में यह किस किस को नशा सप्लाई करता था, अब उनको भी सराखों के पीछे भेजा जाएगा। हालांकि पिछले 1 साल से इसने यमुनानगर के इलाके में अपना नेटवर्क बनाए हुए था। इस पूरे मामले में क्या कहना है पुलिस का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। CIA वन टीम जो लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है और उसी संदर्भ में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के जो यूपी से आते हैं और हमारा जो एरिया छछरौली एरिया, खिजराबाद एरिया, इस एरिया में लाकर वो अवैध रूप से हेरोइन की तस्करी करते हैं, बेचते हैं आने जाने वाले लोगों को जो इनके आदी हो चुके हैं उनको। तो उसी संबंध में सूचना के आधार पर टीम का हमने टीम भेजी थी और अराई वाला जो है प्रतापनगर थाना एरिया में, वहाँ से एक अम्मार अली नाम के लड़के को पकड़ा है जो महमूद पर यूपी का रहने वाला था, थाना बेहट का। और NDPS के तहत ही सूचना थी, तो जो उनके कायदे कानून है, दिशा निर्देशन है माननीय उच्च न्यायालय के, उन्हीं के अनुसार उनकी पालना करते हुए मौके पर राजपत्रित अधिकारी को बुलाया गया और उन्हीं की मौजूदगी में नियमानुसार उसकी तलाशी ली गई, जिससे 263 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। ये एक वाणिज्यिक मात्रा है, कमर्शियल केस है, अच्छी क्वांटिटी है। तो इससे जब पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम पता यूपी का बताया और आगे जो इसमें अभी टीम कार्रवाई कर रही है, इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा ताकि इसमें जो मेन सोर्स है उस तक पहुंचा जा सके और इस बात का भी विशेष तौर पर अनुसंधान किया जा सके कि ये किस किस को सप्लाई देता था और कहाँ कहाँ से सप्लाई आती है। इसमें बाकी उनको भी, जो आरोपी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये स्कूल कॉलेज के आसपास तो नहीं जाता था, ये ज़्यादातर जो हमारा यूपी बॉर्डर है हरियाणा के साथ, प्रतापनगर के साथ लगता है, उसी बॉर्डर पे रहता था कि ताकि कोई भनक पड़े या थोड़ा सा भी इसको किसी प्रकार का कोई शक हो तो तुरंत ये उधर यूपी में घुस जाता था। तो उस एरिया में जो भी नशा करते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनको ये आने जाने वालों को ये फुटकर में हेरोइन को बेच देता था। पहले भी कोई केस है इसमें? अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है, ये करीब 1 साल से किसी और के लिए सप्लाई का काम कर रहा है। ये सप्लाई करके जाता है और उसी का इसको उसके बदले कमीशन मिलता है। अभी तक इस पे कोई केस पता नहीं चला, लेकिन संबंधित थाने से इसके जो रिकॉर्ड है उसके बारे में भी पता कराया जाएगा।